बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक परवरदिगार से जिसकी रहमतें बेहिसाब बरस रही हैं। इस माह मुबारक की बरकत से ए मेरे मालिक, तूने हर चीज़ को अपने रहमत और करम के से घेर रखा है। इस दुआ में शामिल हर एक तुझसे पाक साफ ज़िंदगी मांगता है और बख्श दे तू उन्हें जो तौबा करें, जो तेरे बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। इन्हें जहन्नुम के अज़ाब से बचा ले और इन्हें हमेशा रहने वाली जन्नतों में दाखिल फरमाना। ए मेरे परवरदिगार, हम सबको सेहत दे और हर बीमारी से शिफा दे और हम सबको हासिद के शर से जब वो हसद करे और हर बुरी नज़र वाले के शर से महफूज फरमा। ए अल्लाह पाक, हमें हमारे नफ्स के शर से भी बचा और उस काम पर कायम रखना जो ज़्यादा भलाई वाला हो। ए अल्लाह पाक, इस रमज़ान तक हमने जो गुनाह छुप कर किए, जो एलानिया किए, जो हमसे गलती से हुए, जो जानबूझकर किए, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम भूल गए, उन सब गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें अगला रमज़ान भी अता फरमाना। अच्छी सेहत और खुशियों के साथ हमारी ज़िंदगियों में बरकत फरमाना। हमारे घर के हर फ़र्द को अगला रमज़ान अता फरमाना और जो हमसे पिछले रमज़ान बिछड़ गए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाना। और अल्लाह पाक हमें बेहतरीन सेहत रिज़्क़ के साथ अगला रमज़ान अता फरमाना। हम तेरी हम्दो सना करते हैं, बेशक वो कामयाब हुआ जिसने तेरी तारीफ़ की। हमें कामयाब वालों में फरमाना, आमीन या रब्बल आलमीन। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको फ़्राइज़ की रेसिपी भी देने वाली हूँ और बर्गर की भी आसान तरीन रेसिपी देने वाली हूँ, जो आप झटपट बना के सेल भी कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। देखेंगे मैंने जो चिकन के है ना वो फ्ले काट लिए हैं, यानी कि उसको आपने चस्ट पीस लेने हैं और उसको बारीक बारीक काट लेना है। ठीक है, अब मैंने चिली सॉस ली और मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस और मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर। चॉप्ड डाल दें या पाउडर डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास हो वो डाल दें। और गार्लिक का आपने पाउडर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं नमक। अच्छा, ये जो चिकन है ना ये तकरीबन 3 पाव के करीब है, इसके हिसाब से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन आप मसाले जो है ना अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से एक मैंने बना लिया है पेस्ट। अब ये हम लगा देंगे अपने। अच्छा, मैंने ये आपको रेसिपी पहले भी दी थी कि आप इसको बना के सेव कर सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। जब मैंने आपको चिकन की रेसिपी दी थी ना, जब मैंने इसमें मैरिनेशन आपको बताई थी मुख्तलिफ चिकन की, और मैंने आपको बताया था कि रमज़ान से पहले आप क्या तैयारी कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये रेसिपी दी हुई है। मैंने अब इसलिए इसमें मेंशन किया ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन सी रेसिपी है और किस तरह से इसको बनाना है। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको बस कोटिंग करेंगे और आप इसको बना लेंगे। ये देखें ये वही है। अब मैंने इसको और भी मैंने बना के रखे हैं, क्योंकि जिसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा आएंगे वही मैं रेसिपी आपको बताऊंगी ताकि आप अपने मेन्यू में शामिल करें। मेरे सब्सक्राइबर में मेरी बहुत सी बहनें जो हैं वो होम शेफ़ हैं, काम कर रही हैं, तो उनकी सहूलत के लिए भी मैंने ये आपको बताया था पहले कि आप इस तरह से करें और जो आपको पाउडर आना शुरू हो जाए वो आप बनाएं। और ये देखें ये रेसिपी कितनी आसान है, इसमें आपको पैटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है जब हम पैटी बनाते हैं उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप चिकन के इस तरह से पीस काट लेंगे और इसको देखें मैदे से कोटिंग करेंगे और बस आपने एक दफ़ा कोटिंग करनी है। लेकिन रमज़ान में जो होता है ना, हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम काम को बढ़ाएं। हमने शॉर्ट रेसिपीज़ बनानी होती हैं ताकि हमारा टाइम बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ना हमारे ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर कर सकें। अब देखें मैंने इसकी बस एक दफ़ा कोटिंग की है, कोई पानी में डाला नहीं है, कोई दोबारा कोई आपको इसको जिंगर नहीं बनाना। ये आपका सिंपल जैसे आपकी पैटी का बर्गर बनता है ना, ये सेम आपका उसी तरह से बनेगा, कम मेहनत से, और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा है और आपकी मेहनत भी बहुत कम है। बस आपने इसको एक दफ़ा कोट करना है और उसको बस फ्राई कर लेना है। अलटते पलटते आप इसको चेंज करते हुए फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी खुद ब खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये देखें बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप रमज़ान में कोशिश करें कि कम वक्त वाली रेसिपीज़ अपने मेन्यू में शामिल करें, और ये कम वक्त वाला बर्गर है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। अब ये देख लें बर्गर आपने अगर आपने सॉस घर में बनाई हुई है तो वो यूज़ कर लें, लेकिन आजकल माशाल्लाह से इतने ऑर्डर्स हैं तो सॉस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं शॉर्ट में यही करती हूँ, फिर मैं मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से करें। और ये देखें आपने जो निचला वाला पीस है उस पर मेयोनीज़ लगाई, फिर आपने इस पर चिकन का पीस लगा लेना। अच्छा, अगर ये देखें जैसे कुछ पीस मेरे पास जो है वो छोटे हैं तो उसमें मैं जो है ना दूसरा पीस काट के उसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ। आपने ये जो देखें बंद बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, मीडियम साइज़ के बंद लें ताकि आप जो है ना रेट भी उसको मुनासिब रख सकें। रमज़ान में मैं देखें इसके साथ देती हूँ फ्राइज़ वगैरह, तो आप भी मैंने आपको पहले फ़्राइज़ की रेसिपी दी हुई है, लेकिन मैं आपको ये रेसिपी जो दे रही हूँ ये आपने ट्राई करनी है। आपने अगर पहले की हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा, जिन बहनों ने नहीं की वो ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बना के रखें, अपने बच्चों के लिए बना के रखें। इससे आप 5 मिनट में ना आप बना के ऑर्डर भी डिलीवर करवा सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। देखिए इसको सिंपल है,
अगर आप चीज़ के साथ देंगे तो अच्छा, आप ये चीज़ अगर यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आपने जैसे फ़ौरन फ्राई किया ना, फ़ौरन ही उसके ऊपर रख दें चीज़, तो आपकी चीज़ ज़रा फटाफट मेल्ट हो जाएगी, आपको इस पर मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब मैंने इस पर एक सलाद का पत्ता रख दिया। आपके पास आइसबर्ग हो तो आप आइसबर्ग भी रख सकते हैं, जो आपके पास है ना वो आपने रख देना। और खीरे आपने बहुत बारीक बारीक काट के रखने, कटर की मदद से काट लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपका टाइम भी बचता है। और ख़ासकर टमाटर वगैरह जो आप कटर की मदद से काटेंगे ना, तो उसमें वो ईज़िली आराम से कट जाता है और स्लाइस भी आपका बहुत बैलेंस में करता है। देखें, अब हमने इसमें कुछ भी नहीं, बस केचप ऊपर लगाई, चीज़ रखी। अगर आप चीज़ के साथ सेल करेंगे तो आपको पता है इसके प्राइस और होते हैं, विदाउट चीज़ करेंगे तो प्राइस और। तो ये आपने अपने इलाके के हिसाब से आपने करना है। अच्छा, अब ये देख लें, मैंने आलू लिए हैं। आलू का कोई इशू नहीं कि आपने छोटे लेने हैं, बड़े लेने, कैसे जो भी आपको आलू मिल रहे हैं ना, बस ये आपने देख लेना कि आलू जो है ना वो मीठे ना हो, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूँ, रमज़ान में आपने थोड़ा सा इसमें करना होता है कि आप अगर सैंडविचेस का आपके पास ऑर्डर है, उसके बाद साथ भी फ्राइज़ दें। आपके पास अगर चिकन ब्रोस्ट का आ रहा है, उसके साथ भी फ्राइज़ आपके जाते हैं, और आपके अगर बर्गर का उसके साथ भी फ्राइज़ आते हैं। तो फ्राइज़ की आइटम ये है ना, ये मैं अब रमज़ान में तीसरी दफ़ा बना रही हूँ, और काफ़ी क्वांटिटी में, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं। और देखें, फ्रिज में अब इतनी जगह नहीं होती, तो इस वजह से मैं कम क्वांटिटी, यानी कि कम से मुराद है तकरीबन 3 किलो या 4 किलो के आप बना के रख लें। लेकिन अगर आप, ये मैं अपना बता रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से करेंगे। और मैंने आपको आगे जाके इसकी पूरी डिटेल रेसिपी दे रही हूँ कि आपने किस तरह से बनाना है, किस तरह से पोर्शन आपने बनाना है, कौन सा इस पर आपने वो लगाना है मिक्सचर, जिससे आपके फ्राइज़ क्रिस्पी रहेंगे। आप चाहे इसको 2 से 3 महीने भी आप इसको रखेंगे ना, सेव करेंगे ना, तो ये आपके ख़राब होने वाले नहीं हैं। अब आप देख लें कि मैंने इसको पोर्शन बनाई, यानी कि एक पोर्शन बनाया है और फिर मैंने उसको रख दिया है, फिर दूसरा बनाया है, फिर रख दिया, फिर मैंने इसको किस तरह से सेव किया है, इस सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। अच्छा, कुछ मेरी बहनें जो हैं, जो घर में अपने बच्चों के लिए बनाती हैं, वो एयर फ्रायर भी यूज़ करती हैं। तो अगर आप एयर फ्रायर में भी ये चिप्स बनाएंगे ना, फ्रीज़ हुए हुए, या वैसे भी बनाएंगे ना जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो भी ये बन जाएंगे। क्योंकि जो आम फ्राइज़ होते हैं ना, जो आप यानी कि उसी टाइम काटते हैं और एयर फ्रायर में रखते हैं, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, वो नहीं बनते। तो इसलिए अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो फ्रोज़न फ्राइज़ जो बाज़ार से मिलते हैं इतने महंगे वाले, वो लेके बनाते हैं एयर फ्रायर में। लेकिन ये फ्राइज़ जो है ना, ये एयर फ्रायर में भी बहुत अच्छे बनेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बस इसके पैकेट्स बना के रख लेने हैं, फिर जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आते रहेंगे मैं बनाती रहूँगी। और यह आपको, जैसे मैंने कहा कि रमज़ान में आप अपने लिए भी सहूलत पैदा करें और दूसरों के लिए भी करें, और अपने मेन्यू में जो भी चीज़ें आपने की हुई हैं जिनके साथ फ्राइज़ जाती हैं, उनके साथ फ्राइज़ ज़रूर दें। इससे आपके जो है ना सेल में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस रमज़ान मैंने, पहले भी मैं देती थी, लेकिन उसके साथ मैं थोड़ी सी कॉस्ट भी उसकी लगाती थी, लेकिन इस रमज़ान मैंने फ्राइज़, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा रमज़ान में आलू जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मेरे इलाके में 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, आपके इलाके में जिस हिसाब से, फिर अगर आपके इलाके में सस्ता है तो आप थोड़ी सी फ्राइज़ अपने बर्गर्स और सैंडविच ज़रूर दें, इससे आपकी सेल में ज़रूर इजाफा होगा। आप देख लें, ये पिज़्ज़ा, समोसा, कीमा रोल, सब चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं। आपको मैंने सारी रेसिपीज़ कुछ दे चुकी हूँ, कुछ इंशाल्लाह ताला आगे जाके दूँगी। अब आप देखें डिटेल रेसिपी, और फिर आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज के बाद जो फ्राइज़ बनाना है, आपके बाएं हाथ का खेल है, इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2-3 माह के लिए। इसकी कुछ ख़ास टेक्निक होती है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो इसमें यूज़ होती हैं, लेकिन फ्राइज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेडियों वाली बनेगी। आप इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। वीडियो के दौरान मैं आपसे बहुत ही काम की टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, काम के हवाले से भी और रेसिपी के हवाले से भी, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आलू ले लिए। आलू को आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आलू को छिलकों समेत आपने अच्छे से उसे वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने उसको छीलना है और फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कटिंग बहुत सिंपल है और आपने इसको थोड़ा सा थिक रखना है, आपने इसको बारीक नहीं करना है। जैसे कि आप बाज़ार से लेते हैं, आप खाई हैं, आपको पता है कि वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, आपने इसी तरह से करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये कच्ची रह जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम फ्राइज़ काट के मैंने साइड पे कर लिया, आपने इसको वॉश नहीं करना। अब हमने एक प्याला ले लिया है, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 कप। ये जो 1 कप जो है, ये मेजरमेंट वाला कप है, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो घर में कप यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 कप मैं ले लूँगी मैदा, ठीक है। 1 कप मैदा, अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप है तो आप वो लेंगे, दूसरा कप है तो दूसरा लेंगे, फिर बाकी चीज़ें भी आप उसी कप से मेजर करेंगे, ठीक है। और 1 कप ही हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, ठीक है।
देखिए बात तो इसकी होती है, नाम तो इसका होता है बेसन वाली फ्राइज़, लेकिन इसमें बेसन के साथ दूसरी चीज़ें भी लाज़मी डलती हैं ताकि इसको हम क्रिस्पी बना सकें। क्योंकि बेसन में जो है ना, अगर बेसन खाली आप लगाएँगे तो आपकी थोड़ी देर बाद ही जो है चिप्स जो है ना वो सौगी हो जाएगी, क्योंकि उसमें से एक मॉइस्चर निकलता है जो आलूओं को वो बिल्कुल ही चिप्स को ना आपके सौगी कर देगा। देखें अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप बेसन। पहले हमने 1 कप मैदा, 1 कप हमने कॉर्नफ्लोर, हाफ़ कप बेसन डाला। अब हमने इसको थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, ये मिर्ची और नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? कम तो ना कीजिएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सबसे ख़ास चीज़ है, जो ऐसे आप देख रहे हैं कि इसी से आपकी जो है ना, आपकी जो चिप्स पे आप देखते हैं कोटिंग वगैरह जो होती है ना, थोड़ी-सी फूली-फूली सी लगेगी, ठीक है? 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपने इसमें मसाला जो डालना है उसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, जो चिप्स पे फ्राइज़ मसाला होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस रेसिपी मैंने वो शामिल नहीं किया है, वरना फिर रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आपने इस सारे मिक्सचर को जो है ना, ये जो मैंने मिक्सचर बनाया ना इस टाइम, ये 3 किलो की जो आप चिप्स बनाते हैं ना उसके लिए काफ़ी होगा। तो आप इसको इस तरह से भी बना के रख सकते हैं। आप इसको एक कंटेनर में सभी मसालों को मिक्स करके बना के रख लें, और जब आपके पास ऑर्डर आए या आपने अपने बच्चों के लिए बनानी है, आप फ़ौरन इसमें से निकालें और उसको घोलें। आगे मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है, और आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लें, ये मैंने मेजरमेंट वाला ही कप ले लिया है। मैंने एक ही कप का यूज़ किया, ताकि मेरी बहनें अक्सर ये सवाल भी करती हैं कि कितना पानी ऐड करें। तो इस वजह से मैंने ये आपके लिए छोटी रेसिपी बनाई है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें कि किस तरह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वरना जब हम, अगर मैंने किसी दिन खाली फ्राइज़ ही लगानी हो ना, तो फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती। अच्छा, जैसे कि आप पानी को आपने नोट किया होगा, ये मैंने बर्फ़ का पानी लिया है। जैसे कि आप देख रहे थे कि कोला जो था, बर्फ़ का कटोरा कहते हैं इसको, आप कोला कहते हैं, क्या कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें मैंने जब हल्का-हल्का पानी पे बर्फ़ आना शुरू हो गई थी, या आप चिल वाटर ले लें, बिल्कुल ही चिल हो। आप पानी की बोतल फ्रिज में ऊपर रख दें, खाने में रख दें, फ्रीज़र में रख दें, जब वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ठंडे पानी का यूज़ करना है। अगर सर्दियाँ होंगी तो फिर आप इसको नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे, अगर गर्मियाँ होंगी तो फिर आपने बिल्कुल चिल वाटर यूज़ करना है। इसमें जो पानी का इस्तेमाल हुआ है ना, ये मेजरमेंट वाला कप जो है ना 1 एंड हाफ मैंने यूज़ किया है। आपने इसकी थिकनेस देख ली, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है? आपने इसको इतना रखना है। अब देखें, जो मैंने आलू मैंने सभी अभी नहीं काटे, मुझे अभी जितनी ज़रूरत है मैंने उतने ही काटे। अच्छा, अगर ये मिक्सचर आपको लगे ना कि ये ज़्यादा है, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी हाफ़ बना लें, हाफ़ बना के रख लें। मुझे इस टाइम ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने सभी को घोल लिया है पानी से। अब देखा आपने कि मैंने इसमें से थोड़ा-सा मिक्सचर लिया, और मैंने आलू जो कटिंग करके रखे थे, आपने सभी आलूओं को एक साथ मिक्सचर को मिक्स करके नहीं रखना, ठीक है? ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। आपने जितने आप बना रही हैं उतने ही आलू, जैसे कि आपने एक पोर्शन बना रही है ना, तो वही एक पोर्शन आप लेंगी, और उसमें ही आप उसको थोड़ा-सा लगा के जो हमने बनाया है लिक्विड, वो डालेंगी और उसको बना देंगी। जब आप दूसरा लेंगी तो फिर आप दोबारा से अलग से लेंगी, ठीक है? और जब आप चिप्स इसमें डालेंगी, फ्राइज़ इसमें डालेंगी ऑयल में, ऑयल आपका तकरीबन मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, लो फ्लेम पे नहीं होना चाहिए, मीडियम टू हाई पे होना चाहिए। आप इसको 30 से 40 सेकंड के लिए इसमें डाल देंगी, फिर बाद में आपने इसको हिलाना है, क्योंकि आपको पता है इसके ये जुड़ जाते हैं, इसके गुच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि आपने बाज़ार से भी जो लेते हैं आप रेडी वाले से, उनके भी थोड़ी-सी जुड़ी हुई होती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ज़्यादा अगर लिक्विड लग जाए तो जुड़ भी जाती है, तो इसका कोई इश्यू नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अगर थोड़ी-सी मोटी भी होगी ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि गलेगी नहीं, ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल क्रिस्पी और गली भी बनेगी। आपने देखें, मैंने इसको 30 से 40 सेकंड के बाद इसको मैंने हिला दिया। अब मैंने इसको, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कलर अभी इतना नहीं आया, ये येलो शेड में ही है। इसको मैंने 4 मिनट के लिए मैंने पकाया है, और 4 मिनट बाद मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? अभी ये मुकम्मल पकी हुई नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेडियो वालों के पास जब आप जाते हैं तो उन्होंने एक ढेरी सी लगाई होती है हाफ डन करके, और फिर जब उन्होंने जब सेल करनी होती है तो वो उसमें से ही लेके आपको फटाफट 2 मिनट लगाते हैं और आपको दे देते हैं। ये सेम वही रेसिपी है, आपने एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपने बच्चों को आप हेल्दी खाना बना के दें, और जो मेरी बहनें सेल करती हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। इससे क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाएगा, हमेशा आपके पास ही आएगा। अब आप ये देख लें कि मैंने जो है ना, अब आप देख लें कि एक पोर्शन मैंने निकाल के रख दिया प्लेट में, दूसरा पोर्शन मैं निकाल रही हूँ। आपने इसको सेपरेट रखना है अगर आपने जल्दी-जल्दी डिलीवरी करनी है। अगर आपके पास टाइम है, यानी 2-3 घंटे बाद आपने डिलीवर करना है, तो फिर आप इसको सभी को हाफ डन करके एक
किसी भी बॉल में सभी को एक साथ रख सकते हैं। लेकिन मेरी ये अभी ही जानी थी, इस वजह से मैं पोर्शन बना रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मेरी जो चिप्स है मैंने कौन सा पोर्शन पहले बनाया बाद में बनाया, उस हिसाब से मैं उसको ठंडा जब हो जाएगी उस हिसाब से मैं उसको बनाती रहूँगी। मैंने पहले इसको स्ट्रेनर में रखा, जब वो उसके सारा, वैसे तो ऑयल इसमें ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेनर में रखें, फिर उसके बाद प्लेट में निकाल दें। स्ट्रेनर आपका खाली हो जाएगा, दूसरा पोर्शन फिर आप स्ट्रेनर में डालें, तीसरा फिर उसको प्लेट में दूसरी वाले को निकाल दें, और इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी ले ली है चिप्स, ये इसको मैं फ्रीज करूँगी और इसका भी रिजल्ट मैं आपको दूंगी, क्योंकि मेरी अक्सर बहनों के फिर सवाल आते हैं कि ये बाद में कैसी रहेगी। मैंने अब देखें इसको पाइपिंग बैग में भर के, मैं इस तरह से आप रख सकते हैं, मैं भी इस तरह से रख रही हूँ। ये मैं आपको जब फ्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आगे जाके मैं आपको इसको भी फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। बस आपने इसको इस तरह से हाफ डन करके आप 2 से 3 माह तक भी रख सकते हैं। देखिए, रमज़ान हो, कोई आपके बच्चों को आप लंच बॉक्स में देते हैं, किसी तरह से भी है ना, आप बच्चों को शाम में अक्सर क्रेविंग होती है, आप उनके लिए बना सकते हैं। आपका ऑर्डर आता है तो ये आपके पास बनी हुई होंगी तो आप झटपट बना सकते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा बनाकर नहीं रखती क्योंकि मेरे फ्रीज़र पहले ही चिकन से और दूसरी चीज़ों से भरा होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर बनाकर नहीं रखती। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना के रख सकते हैं। अब ये देख लें कि ये जो है ना, ये 3 पोर्शन मैंने भी इस टाइम रेडी किए हैं। अभी जो मैं बना रही हूँ ना, 2 किलो आलूओं की बना रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, जो पहला पोर्शन मैंने बना के रखा था ना, अब मैंने इस पे जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही मैं इसको कर रही हूँ, लो फ्लेम पे आपने इसको नहीं करना, ठीक है। अब वो ठंडी हो गया था हमारा एक पोर्शन, दूसरा मैंने इसको लिया है। अब ये देखें, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको आपने हिलाते हुए फ्राई करना है, ऐसे इतना फ्राई कर लेना, इसको तकरीबन इस टाइम पे आपको 2 मिनट लगेंगे। आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। अभी आप इसकी साउंड भी सुनेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी अच्छी क्रिस्पी बनती है। और ये बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ठेले वालों की जो चिप्स होती है वो रखी भी रहे तो भी वो सोगी नहीं होती, सॉफ्ट नहीं होती, वो क्रिस्पी ही रहती है। यही वजह होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी इसमें डलती हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा भी रहता है और इसमें जो है ना क्रिस्पीपन भी रहता है। अब आप इसकी साउंड सुने, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है, क्रिस्पी है बिल्कुल। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है। आपको साउंड से ही अंदाज़ा हो गया होगा, ये आपकी बाद में भी क्रिस्पी ही रहेगी, इतनी जल्दी ये सोगी नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। आज के बाद आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी है ये, बहुत अच्छी क्रिस्पी और क्रंची है। आपको इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ अपनी उन बहनों के बारे में जिन्होंने मुझे दुआ का कहा है, और एक मेरी बहन ने बहुत ज़रूरी सवाल किया, उनके सवाल का भी जवाब देना चाहती हूँ। अब बस आपने इसमें मसाला डालना है। मसाले की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, और अगर आप इसमें मसाला नहीं भी डालते ना तो ये वैसे भी हमने जो इसमें मसाले की कोटिंग की हुई है उससे भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप बच्चों को इस तरह से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिलीवर करनी हो, सेल करनी हो, तो फिर आप मसाला डालेंगे इस पे। चाहें तो आप क्लाइंट की पसंद के मुताबिक इस पर केचप भी डाल सकते हैं। मेरे सारे ऑर्डर्स चले गए थे, ये एक आखिरी था। मुझे वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, मैंने फिर भी आपके लिए छोटी सी वीडियो बना ली कि मैं आपको दिखा सकूँ कि रेसिपी बहुत ही कमाल की है। अच्छा, अब ये देख लें, ये जो रेसिपी में जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ, ये देखें, ये मैंने फ्रीज़ किया, ये अगले दिन की वीडियो, ठीक है। ये देखें, ये आप देख लें, इस पर बर्फ़ जमी हुई है और ये फ्रीज़ हो गई है। ये देख लें, आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। अब आपने इसको किस तरह से फ्राई करना है, आपने इसको निकालना है, इसको डीफ्रॉस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको ऑयल गर्म करना है और मीडियम टू हाई पे करना है और आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप आगे जाके इसकी साउंड भी सुन लेंगे, ठीक है। अभी आप इसकी साउंड सुने, देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसकी है और बहुत ही क्रिस्पी है ये। आप इसको फ्रीज़ करने के बाद भी बनाएंगे तो ये उसी तरह से ही रहेंगे। और जो मिक्सचर अगर आपका बच जाए तो आप उसको दोबारा फ्रिज में रख दें और दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है किरण फुरकान की आईडी से, तालियाँ हैं, मिस हसनैन हैं, और हमारी प्यारी बहन है ताहिरा अरशद व्लॉग की आईडी से। अल्लाह पाक इन तमाम बहनों की मुश्किल आसान फरमाए, रमज़ान की ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए, और जो भी मुझे सुन रहे अल्लाह पाक उसकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए। मैंने आप सबको अपनी दुआ में शामिल किया हुआ है, आप भी मुझे दुआ में शामिल करें। रमज़ान के दिन कम रह गए हैं, इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लें और एक दूसरे को दुआएं ज़रूर दें। अल्लाह पाक पता नहीं किसकी दुआ से किसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।